हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह। और आज हम, जैसे हमने कल DSSB के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखे थे, आज हम KVS के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे जो DSSB में हमारे आने की संभावना है। तो इसलिए चलते हैं। आपको DSSB के क्वेश्चन आपको पता लगा होगा, जिसका भी क्या नाम कोई भी डाउट हो तो वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये आज आपको DSSB की जो तैयारी चल रही है हम उसमें KVS के पेपर कराएंगे और इस तरह इसरो के पेपर करा देंगे, राजस्थान के पेपर करा देंगे। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आपके सारे कंप्लीट हो जाएंगे भाई। सारे के सारे यही है भाई। DSSB करा दिए, KVS के करा दिए, NVS के करा दिए और इसरो के करा देंगे। तो इससे क्या होगा, आपको सारे पेपर मिलते चल जाएंगे, यानी कि सारे पेपर में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलते चल जाएंगे। तो अब आ जाते हैं, क्या नाम, ये आ जाता है KVS का जो 18 का पेपर है, यानी कि ये तो जनरल पेपर है। जनरल पेपर को हमें कुछ नहीं करना है। अब चलते हैं सीधे हम अपने लाइब्रेरी सेक्शन पे, क्योंकि हमें तो सीधे सीधे लाइब्रेरी का पेपर देना है। ये क्या था, ये आपने पेपर देख ही लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये आपका चलते जाएंगे। ये आ गया आपका पुस्तकालय सेक्शन, यानी कि पुस्तकालय सेक्शन में आपका जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो वही आपको बता रहे हैं। आपके जो पूछे जाएंगे वही लेके चलेंगे, नहीं तो फालतू के तो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। लंबी वीडियो बना के या फिर दिखाने के लिए क्योंकि ना हमने इतना पढ़ा है उतना पढ़ा, कोई फ़ायदा नहीं है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने हैं, यानी कि 300 पे क्वेश्चन है इसमें, और 300 क्वेश्चन में से आपको जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो आपको बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो जो 300 क्वेश्चन में से आपको पहला क्वेश्चन क्या है, किसी प्रकार की योजना सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन के लिए है प्राय पृष्ठ। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्राय पृष्ठ यानी कि एक तरह से इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। चलिए, निम्नलिखित में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा कह रहा है शोध गंगोत्री इम्पॉर्टेंट नहीं है, यानी कि ये पूछा नहीं जाता। वैसे आप देख लेना, क्योंकि जो टाइटल है वो ज़्यादातर कभी कभी पूछे ले जाते हैं, तो इसलिए जाना है। शोध गंगोत्री रिसर्च, ये क्या कह रहा है, ये इसका नाम दे रहा है, यानी कि इस प्रकार की सेवा क्या है। रिपोजिटरी ऑफ इंडियन रिसर्च इन प्रोग्राम, किस प्रकार की सेवा है, तो ये है चेतावनी सेवा, यानी कि चेतावनी सेवा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है, रंगनाथन द्वारा वर्गीकरण एक घटना हो, तथ्य इसका, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है, किस वर्ष इंस्टीट्यूशन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई। ये जितने भी संस्थान हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, तो वो आपका हो जाएगा 1927। और मैंने आपको कहा भी था कि 1926 और 27 की दो घटना याद कर लेना, कभी कभी पूछी जाती हैं, और 1927 की आपको पता चलेगा। कोलोन के वर्गीकरण में एफ का किसका एफ प्रयोग किया जाता है, यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें पढ़ना ही नहीं, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन DSSB नहीं पूछता। निम्नलिखित में कौन से राज्य में लोक पुस्तकालय अधिनियम लागू किया गया है, तो वो है छत्तीसगढ़, यानी कि इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। जो एक सेश वाला क्वेश्चन है कि 5 सेश कौन से में, जैसे अभी KVS में पूछा गया था कि वो जो क्वेश्चन था बच्चों ने गड़बड़ कर दिया था, सेश वाला क्वेश्चन, तो इसलिए उसका ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नहीं है। सोल सॉफ्टवेयर का वर्तमान संस्करण कौन सा चल रहा है, सोल संस्करण, तो सोल आपको पता ही है, सोल का जो वर्तमान में चल रहा है वो है 2.0, यानी कि पहला ही आ जाएगा इसका। ये तो सबको पता ही है 2.0 चल रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और सोल बनाया किसने था, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सोल बनाया किसने, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ईयर बुक ये आपका नहीं पूछा जाएगा। इंडेक्सिंग एंड ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। ऐसा रंगनाथन द्वारा विकसित वर्गीकरण सामान्य सिद्धांत को निम्नलिखित में किस रूप से वर्गीकृत किया गया है, तो वर्गीकरण और गतिज सिद्धांत, यानी कि ये आपको कल भी क्वेश्चन आपको मिला था जब आपने किसका पेपर किया था, DSSB का, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के अंतर्गत राज्य पुस्तकालय परिषद के पद अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको शिक्षा मंत्री, यानी कि शिक्षा मंत्री। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। DBMS आपको कभी कभार पूछा जाता है, तो वो SQL है, ध्यान रखना SQL हो। चलिए आगे चलते हैं। भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया गया था, तो वो कब मनाया गया था, 1968। और ये मैंने आपको कराया था, कब आया था बताओ, नवंबर 14 से लेकर 20 तक था। और डेट क्या थी, ईयर क्या था, वो भी आपको बताना है। चलिए, किसमें गोल्ड लाइन ऑफ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं।
जब कोई व्यक्ति अपने कार्य, प्रकृति, सोचने को अन्य, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़िए। निम्नलिखित में कौन सी बुक सिलेक्शन टूल के रूप में, ये छोड़ दीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। शैक्षिक पुस्तकालय सूचना के सेवा के विकास के लिए 1999 में यूजीसी के ने क्या कदम उठाया? तो ये तो इफ्लाई आपको कराया हुआ क्वेश्चन है, ये तो कल भी कराया था, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इफ्लिप नेट, यानी कि इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, 22 पे देखते हैं यूज़र, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत पता है क्या होती है, हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत होती है, इंग्लिश में तो फटाफट करा दो आपको। निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी, देखिए 5वीं पीढ़ी अभी बिल्कुल मैंने आज ही कराया, अभी आपसे मैंने क्वेश्चन कहा था कि 5वीं पीढ़ी के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये बताओ अभी ये VLC कौन सी 4थी पीढ़ी है, ठीक है। 5वीं पीढ़ी क्या थी? AI कहीं दिख रहा है भैया, ये रहा दिख रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ ना कि 5वीं पीढ़ी से क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाता कि कौन सी चिप यूज़ हो रही है, कौन सा चीज़ यूज़ हो रही है। 5वीं पीढ़ी में ये पूछा जाता है कि कौन सा चीज़, यानी कौन सी पीढ़ी से रिलेटेड है। तो 5वीं पीढ़ी आपकी याद कर लेना, इंटीग्रेटेड चिप विप नहीं है, उसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रख लेना, ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इस तरह पूछा जाता है। 5वीं पीढ़ी में ये क्वेश्चन आता है आपका। जो आप सोच रहे हो कि 5वीं पीढ़ी में ये आएगा, सर्किट आएगा या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आएगा, पहली 3 में आता है, क्या आता है? पहली 3 में पूछ लेगा, खासकर पहली 2 या 3 में सिर्फ 3 में पहली 2 में पूछता है, एक वैक्यूम ट्यूब कब आया और एक ट्रांजिस्टर कब आया, बस। ज़्यादा से ज़्यादा IC पूछ लेता, 3 तक पूछ लेता, 3 के बाद अब आपसे कोई भी ये नहीं पूछेगा सर्किट पर्किट के बारे में। 3 के बाद पूछेगा चौथा तो बहुत ही रेयर केस में पूछता है, 5वां पूछता है। 5वें में क्या आता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और चौथे में आपको बता दिया मैंने, ये आएगा VLIS, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसने UDC को सबसे पहले विकसित किया था? UDC को पहले विकसित किया था पीटर ओटले, यानी ये तो रटा हुआ क्वेश्चन है। पीटर भाई, जहाँ पीटर दिख जाए वहाँ पर क्या नाम ओटले लगा देना, उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वह ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे, निम्नलिखित में कौन सा, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। निम्नलिखित में कौन सा भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी दस्तावेजों के लिए अनुवेदन सेवा प्रदान करता है? ये आपको पता ही है, निस्केयर दिल्ली, ध्यान रखना निस्केयर है दिल्ली में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो लिख लेना इस हिंदी वाले भी। कैटलॉगिंग में कौन से नियम 2 या 2 से अधिक संवादित विकल्पों के बीच विशेष प्रकृति घटना के संपूर्ण, ठीक है, ये आपका हो जाएगा लॉ ऑफ, यानी कि ये आ जाए लॉ ऑफ परस्यूम, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये मैं बता रहा हूँ कि लिख लेना एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, क्या कह रहा है? रंगनाथन के संदर्भ में लेकिन किसी विशिष्ट भाग में लागू नहीं हो जाता, यानी क्या कह रहा है? SR रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा के जो विशिष्ट सिद्धांतों और सामान्यों के सिद्धांत या संबंधित है, लेकिन विशिष्ट भागों में आसानी से लागू नहीं किया जा सकता को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है आपको पता ही है सबको, यानी कि सामान्य पाठक के लिए सामान्य सहायक, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी 1910 में आपको बड़ोदरा लाइब्रेरी के बारे में कौन सा संबंधित है? ये आपको कराया हुआ है, तो इसमें आपको पता ही है विलियम ए बॉर्डन, यानी कि पहला हो जाएगा इसका। और ये क्वेश्चन याद कर लेना, ये क्वेश्चन हर हालत में आने की संभावना 1910 है। सबसे पहले देख लेना 1910 मैंने आपको बताया, 1910 और कौन सा बताया था? फिर 1909, 1909 के बाद 1926, 1926 के बाद 1927, 1927 के बाद 1930, 1930 के बाद 1931, 1931 के बाद 1933। 32 भी याद कर लेना, 32 भी कभी कभी पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं, 31 इंपॉर्टेंट नहीं है। वॉर्म आपको पता ही क्या है, वॉर्म भी छोड़ दीजिए। TQML ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारे जो है आपके सिलेबस में नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि छुड़वाते जा रहे भैया, आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं क्यों बताऊँ आपको, टाइम वेस्ट क्यों कराऊँ आपका टाइम? एक टाइम यानी कि एक मिनट कीमती है आपके लिए, ठीक है। यानी कि मेरे को, मैं तो अभी खाली बैठा हूँ, ठीक है, वीडियो बना दूँ 2 घंटे की, काम की एक भी ना हो आपके, तो क्या गाली तो दोगे मुझे? यही तो बात है, कोई काम के नहीं। अपना सिलेबस उठा के देख लो और क्या नाम क्वेश्चन मैच करते चल जाना कि मैं जो क्वेश्चन छोड़वा रहा हूँ वो आपके सिलेबस में है भी कि नहीं। यानी कि JK खन्ना द्वारा शुरू की गई भारत के विशेष पुस्तकालय द्वारा विशेष सीधे तौर पे ये आपका इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक विकास, यानी कि इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। इस तरह का 28 ये कहना किसका है, ये इस तरह की क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन छोड़ दो।
ठीक है। निम्नलिखित में किस अंक की पद्धति संकलन है, तो कार्य मूल्यांकन है, ये भी छोड़ दो। फाइल प्रबंधन का कार्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। संचालन पद्धति, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्गीकरण कैटलॉग कार्ड में नंबर एंट्री में वर्गीकरण कैटलॉग किसके परिभाषित किया, यानी कि हाँ इंपॉर्टेंट है, आगे लिख लेना। तो ये ध्यान रखना, रेफरेंस सेंटर के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका आंसर, ऑफ ये लिख लेना क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। प्रबंधन सिद्धांत, यानी कि इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। कौन सी सेवा प्रकार का है जो यूज़र के ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं। यूज़र वाली सेवा अगर आपको पता है, यूज़र वाली तो दिलचस्पी वाली, ये तो आपको पता ही है। यूज़र प्रसार है, यानी कि यूज़र का प्रसार, ये इंपॉर्टेंट आ जाए। इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे लिख लेना यूज़र प्रसार के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आया है, लिखो से, ये आपको मैंने कराया हुआ भी है, तो आपको पता ही होगा। भारत में साहित्य कृति के कॉपीराइट की सुरक्षा के लिए कौन सी शर्त है, तो आपको पता है साहित्य कृति के लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष बाद, मतलब ये आपको मैंने कराया था। मान लीजिए आज कितनी तारीख है भाई, आज बैटरी लो गई इसकी भी, चलो आपकी वीडियो तो बनी जाएगी। 7 तारीख है, 7 जुलाई 2030 कोई किसी ने क्या नाम, कोई आज मरा लेखक, तो उसके भी 60 वर्ष के बाद आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, ध्यान रखना। ये नहीं कि उसके पहले यूज़ कर लोगे, उससे पहले करोगे तो कॉपीराइट एक्ट में चला जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। ये आपसे पूछा जाता है, ऑर्गेनिस ये आपसे पूछा जाता है, तो इसका क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 75। ग्लोबल एंड पब्लिक डाटाबेस, ये कब प्रारंभ हुआ, 1975 में। चलिए, जब एक पृष्ठ की 4 अथवा पूरे पन्नों की टिपिंग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। एक यूज़र को किसी विषय पर लाभ लगभग सभी पर साहित्य, ये इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 45 नेशनल के संदर्भ में कारण वैल्यू, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, किस प्रकार के डाटाबेस, लाइब्रेरी, लिटरेसी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। यूज़र लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का प्रकाशन पहली बार, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है DTRSS ऐसे भी पूछता है, तो इसका आंसर होगा 1923, ध्यान रखना। चलिए, अप्रकाशित थीसिस और डिसर्टेशन को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो आपको पता ही है, सीधे सीधे जो है, या तो एक तो जब थीसिस की बात आए और या डिसर्टेशन की बात है तो वो प्राइमरी सोर्स है, ये भी ध्यान रखना पहली बात तो। ठीक है, और ये आया तो ये आ जाएगा लिटरेचर में, क्योंकि पहला इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। प्रिंट इन इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधनों को स्थापना के निम्नलिखित में से, ये इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए आगे चलते हैं। महाराष्ट्र के किस विश्वविद्यालय में सबसे पहली बार लाइब्रेरी प्रशिक्षण की शुरुआत करी गई थी, तो ये आ जाएगा मुंबई विश्वविद्यालय। इस तरह क्वेश्चन अटपटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। पहला आपको मैंने कहा था, पहला PhD, पहला सबसे पहला आता है B.Lieu, पहला D.Lieu भी पूछा गया है, पहला C.Lieu भी पूछा गया है, तो यह ध्यान कर लेना। सारे के सारे इंटरनेट पे पड़े हुए हैं, तो आपको मैंने कराए हुए भी हैं। पहला M.Lieu, पहला PhD, PH छोटा आएगा D, ठीक है, और पहला M.Phil, ये आपसे पूछे जाते हैं, पहले याद कर लेना। चलिए आगे चलते हैं। ODLS के फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, निम्नलिखित में कौन सी पहली बार कैटलॉगिंग का उद्देश्य अर्थ को रूपरेखा तैयार करता है, तो वह चार्ल्स ए कार्टर। ये कार्टर, भैया कार्टर की बात याद कर लेना, कार्टर ने क्या कहा, कार्टर ने क्या करा, डिक्शनरी है। निम्नलिखित में कौन सा विश्वविद्यालय पुस्तकालय का विशिष्ट कार्य है, तो पुस्तकालय का संसाधन और प्रकाशन के विकास को सहयोग प्रदान करना, और ये इसलिए आता है क्योंकि एकेडमिक लाइब्रेरी के अंडर आता है, और ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन सार्वजनिक पुस्तकालय के निर्देश प्रदान करता है, तो ये आपका आता है RRLF, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RRLF है कहाँ, कलकत्ता में है, तो ये याद कर लेना। और RRLF कब बनी, कब, कौन सी सोसाइटी के अंडर बनी, ये आपको पता होना चाहिए। लाइब्रेरी बिल्डिंग्स प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग के लिए ये आपसे पूछा जाता है, क्योंकि ये क्या है, PN कौन, ये बच्चे लगाते हैं, रंगनाथन, इसको याद कर लेना। चलिए
ठीक है, ये बिल्डिंग्स एंड डिज़ाइनिंग का पता चल गया आपको। और किस सहयोग के 1914 में यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का वर्गीकरण, ये हाँ ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, यूनेस्को की पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो के बारे में नवीनीकरण के बारे में बात कर रहा है। तो आपको ये तो सबको पता ही है वैसे तो, इफ है, पर याद कर लेना कि इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 58 थोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा, देखो भाई अगर आप सोच रहे हो कि मेरे से टाइम लग रहा है, टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे भी तो पढ़ना पड़ रहा है थोड़ा सा, कि पढ़ के आपको बताऊं कि, और मैं वो कि आपको साथ के पहले निशान लगा के रख दूं और फिर वो चीज़ें होती नहीं है कि क्या नाम आपको पहले निशान लगा के रख दे, ये सब चीज़ें। सेल्फ लिस्ट, यानी कि सेल्फ लिस्ट ये इम्पोर्टेंट, लाइब्रेरीशिप के नीति शास्त्र के रूप में सेवा ने ये भी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन से मुख्य मेमोरी गुण है, ये भी हमारे मेमोरी गुण तो हमें बताई दिए आपको। लाइब्रेरी साइंस के 5 नियमों में से कौन सा परामर्श देता है कि स्तरीय पुस्तक का चयन मत करे जो क्षेत्र की अधिकांश पाठकों की अनुरूप नहीं है। तो वो कौन सा कहता है जी, हमारा तीसरा नियम कहता है। तीसरा नियम क्या कहता है बताओ कमेंट सेक्शन में। पहला नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम क्या कहता है, चौथा नियम क्या कहता है, पाँचवा नियम बता दो। चलिए अब 63 इम्पोर्टेंट नहीं है, 64 है। बजटीय प्रक्रिया में वर्ष के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के साथ स्केचर क्या आराम ये आ जाएगा आपका, बताओ शून्य बजट है, कौन सा बजट है, जल्दी बता दो। अभी सबसे पहले मैंने कहा ही था शून्य बजट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए शून्य बजट के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ZBB तो आपको मैंने कल भी बताया था, और PPBS दोनों इंपॉर्टेंट बजट हैं, याद कर लेना। निम्नलिखित में कौन सी सेवा नवीनीत संचालित की जानकारी सहायता पहुंचाती है, तो वो आपका हो जाएगा न्यूज़पेपर, ये आ जाएगा इसमें। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 66 है कंपोनेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बीजगणित किस प्रकार के, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बीजगणित नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 68 किस वर्ष निस्डॉक स्थापित हुआ, बताओ। ये आपको मैंने कल बताया था 1970। चलिए आगे चलते हैं। पीरियोडिक कंट्रोल चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तीन कार्ड ये हाँ एक चीज़ मैं अभी बात कर लूँ, 3 कार्ड व्यवस्था किसकी है, पहले तो ये बता दो। SR रंगनाथन के, ध्यान रखना SR रंगनाथन के, तो इसलिए ध्यान रखना। वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आपको ध्यान लेना, ये रजिस्ट्रेशन कार्ड की बात कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंडियन डिलीवरी बुक एक्ट जो बात करता है, ये आपको मैंने बताया भी था, ये तो सबको। देखो आपके सामने इस तरह क्वेश्चन आएगा कि आपसे पूछा जाएगा, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, ये आपको सब कुछ बता दिया जाएगा कि डिलीवरी बुक एक्ट है, ये सब कुछ है, इतने में शुरू किया गया, इतने नियम है, 4 लाइब्रेरी, ये सब कुछ बकवास सारी कर देगा आपके सामने वो। ठीक है, पर पूछा गया कि कितने दिन के अंदर आपको किताब भेजनी होती है, समय सीमा क्या है 30 दिन। ठीक है, यानी कि 30 दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना, क्योंकि आपके भी कुछ सिलेबस में है। देखो हाँ एक जो मैडम थी उन्होंने कहा था कि सर IASO करा दो। देखो IASO पहली बात तो DSSB में है नहीं, आप परेशान हो रहे हो खासकर। IASO यहाँ पर जैसे IASO है वो है क्या नाम KVS में, KVS में, NVS में, और जो MPPCS हैं या फिर राजस्थान के उनमें IASO है। पर आपको मैं IASO एक दिन पहले या फिर कल आपको IASO भी कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि IASO ज़्यादातर जब फालतू की चीज़ें करने की कोई फ़ायदा नहीं है, पर करा दूंगा। कोई जब आपको कहते हैं ना कि सारी चीज़ें हमें अपने हथियार सारे लेके चलने चाहिए, तो चलो क्या पता आपका अनुमान सही हो, IASO आने वाले हो इस बार। ठीक है, चलो तो निम्नलिखित वर्गीकरण कैटलॉग का मानक कौन सा, RDA, यानी कि ये तो आपको पता ही RDA। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित रेफरेंस ये इम्पोर्टेंट नहीं है। OPAC का विशेष पारंपरिक कैटलॉग के ऊपर किसके उपयोग को बढ़ावा देता है, तो वो होता है किसी तत्व के अधीन, यानी कि इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ दो से। किस वर्ष कमेटी ऑन नेशनल पॉलिसी इन लाइब्रेरी एंड फॉर्मेशन स्ट्रक्चर का भारत सर, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं छोटे मोटे, DSSB का मतलब है जितना छोटा होगा उतना क्वेश्चन आने की संभावना होगा।
और जितना अटपटा होगा वो भी आने की संभावना है, क्योंकि स्टेट टेट में क्या होता है, इस तरह के अटपटे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ओपेक की विशेषता क्या है, तो वो है विशेष नेविगेशन, यानी कि नेविगेशन के आधार पर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। स्टाफ सूत्र के अनुसार विश्वविद्यालय पुस्तकालय किस वर्गीकरण में वर्ष के एक दिन में लाइब्रेरी का उपयोग दर 50 पाठकों के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए। संदर्भ इम्पोर्टेंट है, संदर्भ। चलिए आगे चलते हैं। भारत के जनरल के लिए कौन से इम्पोर्टेंट है, तो भारत का जनरल आपको पता ही कहाँ से छपता है, दिस ईयर। चलिए आगे चलते हैं। बुलेटिन ऑफ, ये इम्पोर्टेंट नहीं, चलिए छोड़िए। निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान की विशेषता, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। निम्नलिखित में कौन सा यूज़र स्टडी के लिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम। AACR2 के कार्य साझा उत्तरदायित्व के मामले में मुख्य एंट्री किसके तहत तैयार की जाती है, तो आपको पता ही है वो क्या है, शीर्षक यानी कि टाइटल के नाम से। और ये क्वेश्चन आपका DSSB में आ चुका है टाइटल के नाम से, याद कर लेना। टाइटल है, ये टाइटल रिपीटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन, और एक और बात बताता हूँ, ये आपका क्वेश्चन राजस्थान, शायद MP का कोई सा पेपर MP वाले में भी है, राजस्थान हो गया, KVS में तो आपको मिल ही गया है, और DSSB में हो गया, और UGC में। ये 3 या 4 जगह क्वेश्चन आपको मिल चुका है, बिल्कुल ऐसा कैसे क्वेश्चन, ठीक है, कोई छेड़खानी नहीं करी गई इसके साथ। चलिए 82 देखते हैं। निम्नलिखित में व्यक्तिगत उपयोगकर्ता, ये आपका चलो क्वेश्चन ये पैतृक मूल्य विषय के एक अधिक पैतृक जोड़े, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 84 तो इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर का। लाइब्रेरी साइंस का नियम में देखो, नियम के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछ दिए इसने, KVS ने, तो इसमें क्या आ जाएगा, दूसरा नियम हो जाएगा, ठीक है। प्रवृत्ति रिपोर्ट किस प्रकार की सूचना की सेवा प्रदान करती है, तो वो होता है मूल्यांकन सेवा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया 32 खंड के अंतर, ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इंसाइक्लोपीडिया जो है ब्रिटानिया के 32 खंडों के अंतिम प्रिंट संस्करण किस प्रकार, यानी किस वर्ष प्रकाशित हुए थे, 1910 में, ठीक है। ब्रिटानिया का याद कर लेना, ब्रिटानिया के ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पुस्तकालय संसाधनों के साझे, ये इम्पोर्टेंट नहीं, चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, तो इस तक मेरी भी ख़राब चल रही है। अब ये नहीं पता क्या होगा, क्योंकि बरसात इतनी चल रही है, ऐसा ना हो कि जिस दिन हमारा पेपर है उस दिन ही वैसे बरसात बता रखी दिल्ली NCR में, और उस दिन भी बरसात हो, भगवान ना करे कि बरसात हो, और बरसात हो गई तो बच्चे सारे परेशान हो जाएंगे। जब एक चैनल पर किसी समय कोई संदेश प्राप्त किया जाता है तो नेटवर्क परिवेश में किस प्रकार का, तो इसका फुल, ये इम्पोर्टेंट नहीं चलेगी। 190 देखते हैं। निम्नलिखित कैटलॉग में कौन सा खंड संख्या इत्यादि संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कलेक्शन है इसका फ्लो चार्ट, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। स्वेट इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। पुस्तकालय साहित्य एवं सूचना विज्ञान प्रोडक्शन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, मैथ्स, ये जो टोपोलॉजी होती है उसके ऊपर क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लेना। इसका है प्रति व्यक्ति विधि, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब इसे पढ़ते हैं। किस प्रकार के राजकोष अनुमान की अनुशंसा कोठारी आयोग इतने में की गई थी? एक विश्वविद्यालय को प्रत्येक छात्र के 25 रुपये और प्रत्येक शिक्षक को 300 रुपये खर्च करने की बात कही गई थी। तो वह प्रति एक, यानी कि प्रति एक विधि, प्रति व्यक्ति विधि। ध्यान कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि एकेडमिक लाइब्रेरी की बात है, एकेडमिक लाइब्रेरी में ये पूछा जा सकता है। सेलेक्टेड ऑफ, ये इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 97 देखते हैं। पुस्तकालय के पुस्तक अर्जन कार्यक्रम में मांग पत्र का अर्थ है, मांग पत्र का क्या, स्वीकृति मंदों की सूचना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 98 क्या कह रहा है, 98 भी इम्पोर्टेंट नहीं। अब आता है 99, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का प्रकाशन कौन करता है? तो ये आपको पता है, सिलेक्ट करता है, यानी कि यह आ जाएगा इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। जो है एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, वो सिलेक्ट कर रहा है।
अगर आपको ILA की बात करें तो ILA बुलेटिन है इसका नाम, जो जनरल है इसका ILA बुलेटिन है इसका जनरल का नाम। ILA बना कब बताओ? 1900, आगे बता दो डैश छोड़ दिए मैंने, तो ये ध्यान कर लेना। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मान लीजिए, इसमें 10 स्टार लगा लो चाहे, ठीक है। कोलोन वर्गीकरण के भाग 3 को नियमित किया जाता है, तो वह उत्कृष्ट और धार्मिक पुस्तकालयों की अनुसूची, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। 18 का पेपर हो गया हमारा, ये 15 का पेपर। पुस्तकालय विकास के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत आंदोलन कहाँ से करी गई थी? तो सीधे सीधे पता है, बड़ोदरा लाइब्रेरी से करी गई थी भैया। बड़ोदरा लाइब्रेरी आपका, यानी कि आपके जो लाइब्रेरी बनने का सफ़र है बड़ोदरा लाइब्रेरी से शुरू होता है, तो 1910 में होता है। पुस्तकालय विकास होता है और विकास, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर, आपको पता है ये 5 नियम कहता है। अरे सीधी सीधी बात है, इतना घुमा फिरा के क्यों कहा? ये कहता है वर्धनशील संस्था कौन है, यानी कि सारी चीज़ें, जितना भी डेवलपमेंट है लाइब्रेरी का, चाहे वो आदमी का हो, चाहे लाइब्रेरी का हो, उसके कर्मचारी का हो, चाहे लाइब्रेरी के अंदर की चीज़ें हो, सारे के सारे आ जाएगी 5 लॉ में। भारत के पुस्तकालय कानून के अनुसार भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय निर्देशक कौन है? तो वो आपको पता ही है वो कौन है। राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। भारत में राज्यों की संख्या, जहां वर्तमान पुस्तकालय कानून सीधे सीधे 19 है, इसमें से देखो ये बिल्कुल, आज आपको मैं एक चीज़ कहता हूँ, देखो ये क्या है, ये किसका पेपर है? KVS लाइब्रेरी का पेपर है कि नहीं? यही क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? पूछा गया था DSSS में, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन था कुछ। उसमें क्या लगवाया था इन्होंने? 18 ऐसी कुछ लगवाया था। कल आपका जो पेपर था उसी में, आप कल वाले पेपर में उठा के देख लो, लगवाया था, ऐसी क्वेश्चन था। अब कौन इंटेलिजेंट है? कहा है कि नहीं? इन्होंने कह दिया कि इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया 19 है इसका आंसर, ठीक है, 19 है, 5 में से ऐसा लगता है। ये सारी चीज़ आपको बता रहा है कि नहीं बता रहा? इसलिए कहते हैं कि KVS अलग मामला है भैया, और आपका जो ये है DSSS भी अलग मामला है। DSSS भी वही है, जैसे कि राजू श्रीवास्तव की वो कहते हैं ना कि जी न्यूज़ ने इतने आदमी मार दिए, वो एक जोक है उनका कि एक दिन एक एक्सीडेंट हुआ कहीं, शायद से रेल हादसा हुआ, वो ऐसे ही बताते थे। राजू श्रीवास्तव बहुत फ़नी है वो, मैं तो बता भी नहीं पा रहा। तो वो कहता है कि एक रेल हादसा हुआ और रेल हादसे में कुछ लोग मरे गए, तो जी न्यूज़ वालों ने कह दिया इतने हैं, उसने कह दिया इतने हैं, मतलब सारे न्यूज़ वालों ने कितने कितने कह दिए। आखिरी में पता चला कि एक भी आदमी नहीं मरा, वो तो घायल हुए सारे के सारे, तो सब ने माफ़ी मांग ली। दूरदर्शन वाले कहते हैं कि क्या नाम, देखता ही कौन है, छोड़, हम तो माफ़ी मांगते ही नहीं। तो वही कहानी आ जाती है DSSS वाली, छोड़ कौन देख रहा। तो यानी कि अब आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है? स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला पुस्तकालय कानून अधिनियम किया गया था, तो आपको पता है तमिलनाडु का था, यानी कि याद कर लेना। लाइब्रेरी वीक आपको बताया गया नवंबर में है, और नवंबर में कब से है? चिल्ड्रन डे से लेकर, और ये आपको पता ही है। भारत में ओके, ये सारे अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। भारत में कब और कहाँ पुस्तकालय विज्ञान शिक्षण आरंभ किया गया था? तो वो हो गया था बड़ोदरा लाइब्रेरी 1910 की जगह 1911 और 1900। अब ये मत कह देना कि सर 1911 लिखा हुआ है, भैया 1910 में आपकी लाइब्रेरी आई थी, ठीक है, आरंभ नहीं किया गया था। ये क्या कह रहा है, ये पढ़ दो पहले क्वेश्चन, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। हम ILA की पुस्तकालय के प्रति प्यार को बढ़ावा देने के लिए कौन और स्थापना की गई थी? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। एक पुस्तकालय की खुली पहुंच प्रणाली प्रदर्शित करती है, तो वो आपको पता है 30 नियम करता है। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ओपन एक्सेस सिस्टम की बात करता है वो। पाठ्य सामग्री और कुशल संरक्षण का विशिष्ट निर्धात, ये आपका चौथे नियम में है। देखो नियम के ऊपर, हाँ, भारत में पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पहला विश्वविद्यालय, यानी भारत का पहला विश्वविद्यालय जिसने पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा स्तर की डिग्री का मतलब, यानी डिप्लोमा को स्तर की स्नातक की डिग्री में बदला, यानी कि ये से ये करा। अब बताओ कौन है? अभी मैं आगे नहीं लेके चल रहा, बता दो कौन सा। अच्छा ये तो देख ले, विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय। अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने क्या करा था? B लीव कराई थी, D लीव कराई थी, क्या कराया था ये बताओ। चलिए गत समय ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए
पेटेंट को किस रूप में माना, तो वो है आपका प्राथमिक स्रोत, ध्यान रखना पेटेंट है प्राथमिक स्रोत। चलिए आगे चलते हैं। ISSN नंबर की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ध्यान कर लेना। और आया कब था ये भी आपको बताना। रंगनाथन के अनुसार पाठ्य सामग्री पर खर्च करने के लिए पुस्तकालय बजट के कुल पैसे कितने प्रतिशत होते हैं? कई बार पूछा गया, तो इसका ध्यान कर लेना, 10% होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 के पेपर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको कराया जा रहे हैं। 16 का क्या है? तकनीकी पुस्तकालय अंदर के, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? प्रबंधन का महत्वपूर्ण पहलू सभी चर्चा है, यानी कि सारी आ जाएंगी सभी चीज़ें। भैया बजट नहीं होगा तो प्रबंधन का क्या मतलब? यानी कि मान लो आप मैनेजमेंट चला रहे हो, मैनेजमेंट का पैसा ही नहीं है, क्या कर दो? सीधे सीधे कह दो भैया मैनेजमेंट भाग जाओ, ठीक है। PPBS क्या है? PPBS आपको पता है, PPBS तकनीक का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो PPBS का आपको पता है, रेडर कॉरपोरेशन, यानी कि पहला इसका आ जाएगा C। चलो आगे चलते हैं। PPBS का PERT का अर्थ क्या है ये बताओ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि याद कर लेना, प्रोग्रामिंग इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, यानी कि प्रोग्रामिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना। PPBS की भी याद कर लेना, जीरो बेस बजट की पूछी गई है फुल फॉर्म, PERT की पूछी गई है, तो इसलिए ध्यान कर लेना। आगे चलना, कब शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम तैयार किया गया था? ये भी याद कर लो भैया, 1970 में याद किया गया था। और ZBB इसका ही फुल फॉर्म है, यानी कि जीरो बेस बजट। किस वर्ष किसके द्वारा योजना के 5 चरण तैयार किए गए? तो H. फ्रीवल। चलो पुस्तकालय प्रणाली के विशेष, ये इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ दो। थीसिस किसका उदाहरण है? आपको पता ही है, पारंपरिक दस्तावेज, यानी कि प्राथमिक दस्तावेज है। किस वर्ष पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम कानून आए गए थे? भैया आपको पता है, 31 में आए थे। 30 में क्या आया था? 33 में क्या आया था? ILA किस में आया था? इनमें से बताओ ILA किस में आया था? 1926 में गया था। 1930 में गया था। UGC के शैक्षणिक पुस्तकालय के प्राप्त अनुदान को कहा गया है? तो क्या कहा है? संदर्भ अनुदान। वर्गीकरण सूचना की, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे चलो। अनुक्रम आवधिक हमें प्रदान करती है, तो वो है लेखक और पूर्व बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। चलो आगे चलते हैं। IBM की आवृत्ति, यानी कि IBM आपको पता ही है, IBM जो है मानसिक आपके जो पुस्तक वो है मैगजीन है वो निकालता है, आवृत्ति उसे कहते हैं, कॉपी एक तरह से। IBM में शामिल भाषा के पुस्तकों की संख्या कितनी है? 14 है, ये भी याद करो, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 15 का जो पेपर है ना, बहुत ही, यानी कि एक तरह से 15 के पेपर में बहुत ही सारे क्वेश्चन इस तरह के। नक्शा तालिका चार्ट आदि समग्र कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं भाई? ये क्वेश्चन है आपका एटलस। ये तो सबको पता है, ये तो बच्चा बता देगा क्या होता है। दस्तावेज का अनुवाद है, दस्तावेज का अनुवाद क्या है आपका? दस्तावेज का अनुवाद स्रोत नहीं है, दस्तावेज क्या है? स्रोत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। 32 क्या है? वह स्रोत मुद्रा प्रपत्र की मुख्य उपस्थिति, ये इंपॉर्टेंट नहीं, चलिए आगे चलते हैं। पुस्तकालय योजना की संख्या को किसके द्वारा अभिकल्पित और किया जाता है? तो इसका आंसर है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक डाटाबेस जिसके संग्रह किया गया है, तो उसका क्या आ जाएगा? इसका आ जाएगा मशीन के पाठ्यक्रम रूपी रिकॉर्ड, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ई पुस्तकालय का अर्थ क्या है? ई पुस्तकालय आपको इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि ये आ जाएगा। चलिए वर्गीकरण की किस योजना के 999 तो सबको पता है, 99 है कोलोन वर्गीकरण और डेसिमल क्लासिफिकेशन। एक शीर्षक जो अंक के, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, चलिए छोड़ दीजिए। कैटलॉग कार्ड जो वर्गीकरण की 3 स्तर की बात करता है भैया, सब ये क्या कहता है? वर्गीकरण कैटलॉग ASCR2 और विश्वकोश कैटलॉग, इस तीनों आ जाएंगे, यानी कि इसका आ जाएगा D आंसर। निम्नलिखित में कौन सा किस कोड को विशेष कैटलॉग कोड के रूप में पूर्व, ये इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो। स्थापित संबंधित पुस्तक कैटलॉग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक डाटाबेस सूचना के भंडारण रूपण प्रसंस्करण के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं, चलिए आगे चलिए। प्रक्रिया को अनुक्रमण किसके परिमाण स्वरूप उपेक्षित जानकारी प्राप्त होती है कहलाता है? तो वो कहलाता है, ये देखो इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ो। CDS-IS, ये इंपॉर्टेंट है। CDS-IS पैकेज का माइक्रो संस्करण लिखा गया है, तो वो किस में लिखा गया है? पास्कल लैंग्वेज में पूछा जाता है। और ये CDS-IS ने कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया था, ये बताओ।
लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, कौन सा बनाया है? सोल किसका है ये बता दो मुझे। CDSIS किसका ने कौन सा बनाया ये बताओ। सोल बता दो या फिर संजय बता दो, या फिर कौन सा सोल क्या कौन सा जो CDSIS ने बनाया वही लिप्सिस है, सोल है, संजय है, ग्रंथालय है, ये सारे सॉफ्टवेयर आपको पता होना चाहिए। 44 क्या है? कंप्यूटर की किस पीढ़ी में निर्मित नीली उपयोग में कोई लाई जाती है? अच्छा ये नली की बात कर रहा है, तो यानी कि वैक्यूम ट्यूब की बात कर रहा है भैया, वैक्यूम ट्यूब। ये इंग्लिश में ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, ये हिंदी में कन्फ्यूज़न सबसे बड़ी बात है। पहली पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। ये 8 बिट यानी कि 8 बिट्स की स्क्रीन कहलाती है, तो वो कहता है बाइट्स। ये बाइट्स है। ये इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कराया भी था आपको मैंने। यूनिवर्सिटी यानी UGC पुस्तकालय समिति के अनुसार पुस्तकालय कर्मचारियों की किस श्रेणी को अधीन पुस्तकालय अध्यक्ष संबद्ध होता है? तो वो होता है शिक्षक, यानी कि ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक के रूप में आता है वो। किस के उपयोगकर्ता के सार्वजनिक, ये आपको पता ही है, सार्वजनिक पुस्तकालय है, याद कर लेना, सार्वजनिक पुस्तकालय है। चलिए, निम्नलिखित में कौन से पुस्तकालय प्रयुक्त शिक्षा के में संबंधित है? तो ये छोड़े। पाठ्यक्रम को शुरुआत का, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन से मिशन योजना आत्माओं के लिए चिकित्सा का एक, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ दो। खुले प्रवेश प्रणाली पहली बार किस के द्वारा शुरू की गई थी? तो यह था ब्रिटिश म्यूजियम के द्वारा, ध्यान कर लेना। ये देखो, ये आ गया आपका क्वेश्चन। 13 अंकीय ISBN को कितने भागों में बांटा जाता है? 5 भागों में बांटा जाता है, और ये मैंने आपको क्वेश्चन करा चुका है। ISBN को बांट के भी बताया था कैसे कैसे बांटा जाता है भैया, ठीक है। उसमें आपका कोड भी होता है, इन्फॉर्मेशन भी होती है, ये भी बताया जाता है कि लिटरेचर है क्या है, ये सब चीज़ें बताई जाती है उसमें। निम्नलिखित में कौन सी सेवा से विशिष्ट ये इंपॉर्टेंट नहीं, चलो आगे चलो। अनुसंधान करता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। पुस्तकालय विज्ञान के किस कानून को निर्धारित पुस्तकालय भवन की, ये इंपॉर्टेंट, तो ये है पहला। क्या कह रहा है? लोकेशन कहता है, ये सारी चीज़ें कहता है, बिल्डिंग कहता है, वो सारी चीज़ें क्या कहता है, पहले में आ जाता है। किस अधीन सृजन करते, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किसके द्वारा भारतीय विज्ञान सारांश प्रकाशित होता है? तो ये आपको पता है, निस्केयर के द्वारा प्रकाशित होता है। और ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है, तो एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो निस्केयर है, ठीक है, ध्यान कर लेना। चलो, किस विकसित करने के लिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी? तो वो किसकी थी? सार्वजनिक पुस्तकालय की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान कर लेना। है कहाँ पे? कलकत्ता में। सॉरी। किसके द्वारा प्रकाशन की सार्वभौमिक उपलब्धि शुरू की गई थी? तो वो किसके गई थी? इफ्ला के द्वारा, यानी कि इफ्ला। इसकी क्या फुल फॉर्म क्या है बताइए कौन सी? पुस्तकालय के भी संसाधनों की हिस्सेदारी का मूल्यांकन मूल्यता किस रूप में जाना जाता है? तो वो किस रूप में? पुस्तकालय सहकर्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। RRLF क्या है? RRLF क्या आपको पता ही है क्या है? क्या है? पुस्तकालय है भैया, सार्वजनिक पुस्तकालय के संबंध में सरकारी निकाय है एक तरह का, ठीक है। ज़्यादा जल्दी पढ़ते भी मुंह में क्या नाम, एक तरह से क्या होता है, सलाइवा उत्पन्न हो जाता है। किसके द्वारा पुस्तकालय सूचना प्रणाली के राष्ट्रीय ड्राफ्ट तैयार किया जाता है? तो ये ध्यान रखना, RRLF। जितनी भी सारी चीज़ें होंगी RRLF करेगा वो। किसके द्वारा भारत के पुस्तकालय विकास योजना का मसौदा तैयार करा जाता है? तो वो क्या है? रंगनाथन द्वारा, यानी कि कब किया था? 1900। चलो वो बताओ। प्रकाश द्वारा पुस्तक वितरण अधिनियम के अंतर्गत एक पुस्तक की कितनी 4 प्रति होती है? 4 प्रति होती है। कहाँ भेजी जाती है? डेपोजिटरी लाइब्रेरी में। और चारों की चारों लाइब्रेरी कहाँ पर है भाई? आपको बताया था 1955, यानी कि 1955 में 3 आई थी, और एक फिर उनका छोटा भाई और हो गया, उन्होंने क्या नाम दिल्ली में उसका क्या कर लिया था। और तीनों कोठी कहाँ के? तीनों जो अंग्रेज़ों ने कोठी बसाई थी वहीं पर तीनों की तीनों लाइब्रेरी हैं। अब वो कमेंट सेक्शन में बताओ आप। डेपोजिटरी लाइब्रेरी यानी कि डिलीवरी बुक एक्ट के अंदर आती है। डिलीवरी बुक एक्ट मैंने आपको पढ़ा चुका है। और डिलीवरी बुक एक्ट के अंदर 4 लाइब्रेरी है। 4 लाइब्रेरी में 3 तो आई 1955 में, और एक जो दिल्ली लाइब्रेरी है वो कौन से में आई ये बताओ मुझे। दूसरा फिर ये बताओ कि नाम उनके सारे के सारे बताओ। एक पुस्तकालय बुनियाद की जानकारी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे चलो। डिलनेट की मुख्यालय कहाँ पर? डिलनेट आपको पता है दिल्ली में, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क है भैया, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क है। चलिए आगे चलते हैं। 68 देखते हैं। सभी के लिए पुस्तकालय संस्करण की तो यह है दूसरा कानून कह रहा है,
यानी कि दूसरे कानून की बात करा है। देखो कानून के ऊपर 6 क्वेश्चन मिल गए। कौन सा पुस्तकालय प्रकाशन की कई प्रत्येक निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने के लिए कानूनन हकदार है? तो होता है निष्पक्ष, यानी कि ये हो जाएगा निष्पागर प्रशिक्षण पुस्तकालय। पुस्तकालय जो समाज के सभी सदस्यों के उम्र और लिंग में भेद के बिना सेवा प्रदान करता है, तो वो होता है सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, पब्लिक लाइब्रेरी में जाओ, एंट्री करो और बैठ के पढ़ न्यूज़पेपर तक पढ़ सकते हो, बुक भी पढ़ सकते हो अगर आपके मेंबरशिप है तो। अलमीरा एक खुली पहुंच को पूरा करती है, तो आपको पता है तीसरी की बात करते हैं, अलमीरा की बात करता है तीसरा, खुली पहुंच की तीसरी बात का। अधिग्रहण संगठन को जानने के लिए गतिविधि और ज्ञान को उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुभूति। याद कर लेना, अनुभूति। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आया आपका, पुस्तकालय उपयोग में जानकारी को कैटलॉग कार्ड का भैया सीधे भैया कैटलॉग कार्ड आपका 12.5 इतना इंटू 7.5, ये 7.5 इंटू 7.5। ठीक है, ध्यान कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको लाइब्रेरियन बन भी जाओगे तो अगर ये नहीं पता तो भैया कोई फ़ायदा नहीं है लाइब्रेरियन बनने का। भाई आप सीधे वही रजिस्टर में एंट्री करोगे। 74 और कार्ड तो हर हालत में बनाने पड़ते हैं। किस राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को पुस्तकालय सेस का कोई प्रावधान नहीं है? और ये आपको आ चुका है, तो यह ध्यान देना। हरियाणा वाला क्वेश्चन बच्चों ने सबसे गलत किया था, जो सेस वाला क्वेश्चन आता है KVS में भी। अब अधिकृत रूप से आय और व्यय प्रावधान के, ये इंपॉर्टेंट नहीं, पूर्व निधि इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर शब्दावली उपयोग, बग इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, बग तो आपको पता ही है प्रोग्राम एरर होता है। ERNET इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इलेक्ट्रॉनिक क्या आ जाएगा, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ये नहीं है इंपॉर्टेंट। इफ्लानेट का मुख्य रूप से किस से जोड़ने का प्रयास किया, तो आपको पता है इफ्लानेट क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शैक्षणिक पुस्तकालय। चलिए आगे चलते हैं। ये आगे इंपॉर्टेंट है। 62 देखिए, सर्वप्रथम किस पुस्तक द्वारा दशमलव प्रणाली अंक को प्रयोग किया गया था? तो आपको पता है मेलवल डेवी यानी कि मेलवल डेवी। आगे चलते हैं। 83 करते हैं श्रृंखला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उन लोगों के बीच बिना किसी विशेष, चलो एक इंपॉर्टेंट नहीं है। कोलोन वर्गीकरण के अनुसार जी, ये इंपॉर्टेंट है, जी आपको पता है कृषि का है। वर्गीकरण की योजना के अनुसार कुछ पुस्तकालय विशेष के आधारित योजना, ये चलो छोड़ो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 87 देखते हैं। वर्गीकरण की योजना किसी प्रावधान संकेतन के अंतर छोड़ने वाली है? ये इसका देखो अगर ये क्वेश्चन में से आने की संभावना है नहीं, लिख लो, इसका आंसर DDC होगा इसका आंसर। यानी कि वर्गीकरण की किस योजना में यह प्रावधान है कि संकेतक और अंतराल छोड़कर लघु और बड़े विषय दोनों को व्यवस्थित करा जाता है, तो DDC है, यानी कि डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। चलो एक कम, यानी कि इम्पोर्टेंट नहीं, चलिए आगे। मैग्रोवेल दस्तावेज इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए आगे। राजस्थान के जलवायु क्या, ये आपको पता ही है, सीधे किसे मिले, गैजेट में मिलेगा। ये सब चीज़ें गैजेट में मिलती है। ये इसमें ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है। चलिए, अनुरेखन अनुभाव की पहचान करने के लिए ये इम्पोर्टेंट, किस रूप से कैटलॉग संदर्भ होता है? तो ये होता है साधन के रूप में। आगे चलते हैं। किसके द्वारा भारत में ओपन जनरल एक्सेस सिस्टम प्रावधान किया गया? तो ये इफ्लानेट, यानी कि इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क इम्पॉर्टेंट है। और है कहाँ पर इफ्लानेट, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। 1955 में किसके द्वारा ये कथन किया गया है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्क 21 का जो विषय की क्षेत्र की बात करता है, कौन करता है? चलो बताओ जल्दी। मार्क 21 आपको मैंने सारे कराए हुए हैं, 6 यानी 6XX है, ध्यान रखना। डिजिटल पुस्तकालय फंक्शन शामिल है, तो ये सब में आ जाएगा, यानी कि D हो जाएगा। किसके द्वारा डाटाबेस के संदर्भ में शब्दकोश, यानी कि शब्दकोश क्या है, नियंत्रण किया जाता है? तो वह है मानक फाइल और प्रबंधन फाइल के दोनों के। CCF ग्रंथ सूची दस्तावेज किसके संदर्भ में आता है? तो आ जाता है हस्तांतरण और डाटा क्षतिपूर्ण के मेगा डाटा के अंदर। हिंदी में थोड़ा सा यही होता है कि हिंदी में पढ़ने में थोड़ा सा माइंड हिलने लगता है, इसलिए मैं कहता हूँ। आप शोधगंगा क्या है? शोधगंगा आपको पता है, आपको जो थीसिस है वो सारी, जिसने भी PhD करी है, MPhil करी है, PhD करी है, सॉरी PhD करी है, एमली में जो थीसिस बनती है, जो एमली में थीसिस बनती है वो किस में मिलती है? इस पर मिलती है,
ध्यान कर लेना। एमली वालों की तो नहीं, एम फिल वालों की, और इसकी तो थीसिस मिलती है। आगे चलते हैं, आगे आएगा 13 का पेपर है, 13 का ये भी, इसमें भी क्या नाम सारे पेपर दिया गया। चलो आप लाइब्रेरी सेक्शन पे चलते हैं, अपने लाइब्रेरी सेक्शन पे चलते हैं जल्दी, वीडियो बहुत लंबी हो गई। ये आ गया पुस्तकालय। इंडेक्स संकाय क्या है, तो ये आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, यानी पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। इफ्लेनेट का क्या एक सर्वशक्ति अंत, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि विश्वविद्यालय यूजीसी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत के प्रथम लाइब्रेरी नेटवर्क होने का श्रेय किसे जाता है, बताओ। डिलनेट को, ध्यान कर लेना डिलनेट को। और ये क्या है, कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम खुली पुस्तक की वकालत करता है, तो अभी आपको बताया था सीधे सीधे। किसकी बात करता है, चौथा। क्यों, क्योंकि समय बचा रहा है वो। एक मिनट क्या कह रहा है, पुस्तकालय विज्ञान का वह कौन सा नियम है जो खुली पुस्तक की वकालत करता है, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ये सही है, 4th आ जाएगा, क्योंकि ओपन एक्सेस की 3rd बात करता है। निम्नलिखित में 1906 में निम्नलिखित में कौन सा गौण दस्तावेज नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइब्रेरी, और यानी कि पहला हो जाएगा लाइब्रेरी हेराल्ड। 7 क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत यानी डैश के राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन DSSS भी पूछता जरूर है। BC केशवन, याद कर लेना, BC केशवन के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय 2009 में लागू हुआ, तो 2009 में अरुणाचल प्रदेश होगा। देखो मैंने कह दिया ना, अरुणाचल प्रदेश है। यही फ़ायदा होता है बस, आप पूरे जब लाइब्रेरी के पेपर रट लेते हो, किसी का पेपर रट लो, चाहे लाइब्रेरी का पेपर कर लो, हिस्ट्री कर लो, पॉलिटिकल कर लो, ये जो इतिहास से जुड़े पेपर हैं आपको रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। कोलन वर्गीकरण टाइम आइसोलेट डैश के स्तर पर मिलता है, तो वो होता है 2, यानी कि 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलन वर्गीकरण की मुख्य छोड़ दो सर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, भारत में पुस्तकालय विज्ञान की पहली PhD कहाँ पर है, तो वो है दिल्ली विश्वविद्यालय। कहा था ना मैंने, PhD पूछा जाएगा, PhD MPhil B लीव D लीव C लीव, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक विकास की पुस्तकालय का स्थायी रिकॉर्ड होता है, तो वो होता है एक्सटेंशन रजिस्टर। एक्सटेंशन रजिस्टर के ऊपर क्वेश्चन हर आधा मिलेगा, एक्सटेंशन रजिस्टर के ऊपर क्वेश्चन मिलता है। ये इंपॉर्टेंट छोड़ दो। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया करा तो चुका है, 3 इसके 3 है, यानी कि इसके 3 भाग हैं। ब्रिटेन नेशनल बिब्लियोग्राफी की आवृत्ति क्या होता है, साप्ताहिक में छपती है, ये पूछा जा सकता है। ई ग्रंथ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर किसका है भाई, ई ग्रंथ लाइब्रेरी निस्केयर NIC का है, NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। भारत में डैश के लाभ के लिए एनलिस्ट विकसित किया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, छोड़ दो। हाँ 117 का है, यानी 17 क्वेश्चन है। व्यक्ति के स्थानों के सोचने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। किस प्रकार के पुस्तकालय बकाया प्राप्त आय को अतिरिक्त स्रोत के रूप में करते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आईडी प्लानिंग, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आइडल प्लानिंग पर नेशनल प्लानिंग की संकल्पना, ध्यान वैसे एक बार इसलिए इम्पोर्टेंट मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि SR रंगनाथन के ऊपर है, वैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। देखो आइडल प्लानिंग और वर्बल प्लानिंग हमने कल जो पढ़ा था वही वाली है ये। किसके आइडल प्लानिंग और वर्बल प्लानिंग आता किसके अंदर है, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसका कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन में इस तरह पूछा जाएगा वो क्वेश्चन। जो आपको कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन आप सोच रहे थे ना कि कैनन क्या, अब आपसे पूछ लो, यानी इंग्लिश में आपको ये इंग्लिश में पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन की महत्व। हिंदी में कोई महत्व समझ में आया, हिंदी वाले तो सही कहता हूँ, हिंदी वाले तो हम पढ़ते ही, हिंदी लाइब्रेरी बहुत सारी चीज़ें हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती भाई, क्योंकि साफ बात है हमें इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, हम हिंदी पढ़ते हैं। पर जो लाइब्रेरी है, जो पेपर है, आप जैसे थ्योरी पार्ट है वो हिंदी में दो, वो भी कैसे मिक्स करके, और ये जो चीज़ें हैं वो इंग्लिश में करो। ये आपको कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन वाले जिस मैडम ने क्वेश्चन पूछा था उसको ये आंसर का मिल गया होगा। कलेक्शन नंबर ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कॉल नंबर आ जाएगा इसका आंसर। चलिए 20 हो गया। भारत के ब्रिटिश राज के दौरान पुस्तकालय क्लास की स्थापना डैश के दौरान, तो आपको पता ही है इसका आंसर हो गया 1919 और कोलकाता हो जाएगा इसका आंसर।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है, सिपलिप, यानी कि सिपलिप का पूरा नाम क्या है, इसका नाम क्या है। अच्छा, इधर ये रखा है, चार्ट इंडेक्सिंग ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। चट्टोपाध्याय समिति, ये इंपॉर्टेंट, चट्टोपाध्याय समिति याद कर लें, संस्कृति विभाग और भारत सरकार की है। और संस्कृति विभाग लाइब्रेरी संस्कृति विभाग के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आया है। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन का पुनर्गठन कितने वर्ष में किया गया था, तो वो था 3 वर्ष में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुस्तकालय कानून में डैश में मदद करता है, तो किसका है, पुस्तकालय सेवा और बेहतरीन बनाने के लिए। मॉडल पुस्तकालय विधेयक डैश के द्वारा करा गया था, तो वो होता है पुस्तकालय अधिनियम का प्रारूप तैयार करना। डॉक्टर SR रंगनाथन के प्रथम मॉडल पुस्तकालय विधेयक डैश में प्रस्तुत किया गया था, तो वो किस में, आपको पता ही है, ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस कोलकाता। चलिए, भारत की स्वतंत्रता में पहले बार पुस्तकालय कानून डैश में पारित किया गया था, तो वो किस में किया गया था, बताओ, मद्रास में किया गया था। आगे है ही नहीं कोई भी, मद्रास नीचे ही पहले में ही रखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। 1930 में देखते, सॉरी 1930 बोले, 130 में देखते हैं, निम्नलिखित में अधिनियम में से कौन सी पुस्तकालय उपकर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे लिख लो। निम्नलिखित में कौन सी, ये अगर पूछा जाए तो उपकार, जो एक तरह से ये आ जाएगा, महाराष्ट्र में नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से ये आ जाएगा जो ये पूछ रहा है कौन सा, 18वां कक्षा में पहुंचने पर उनके लिए पुस्तकालय सदस्यों की शर्तें अनिवार्य बनी गई, तो ये आ जाएगा छत्तीसगढ़। चलिए, जो 8वीं कक्षा की बात कर रहा है, 8वीं कक्षा की जो ये था, और जो यानी कि हमारे किस टाइम ये करता है 18 और 19, यानी कि अरुणाचल प्रदेश 19 में है, जो क्या करता है, लेजिस्लेशन की बात करता है, यानी कि ये ध्यान कर लेना। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये सारे के सारे आखिरी के हैं, तो इसलिए ध्यान कर लेना। निम्नलिखित में कौन सा राज्य पुस्तकालय, निम्नलिखित में किस राज्य के पुस्तकालय शेष, जो शैल की बात करता है, तो वो हो जाए ये आपका, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पुस्तकालय सेवा के लिए डैश RRLF का प्रमुख कार्य क्या है, तो ये आपको सहायक कार्य, ये इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो। 34 भी छोड़ दो। अवधि रिकॉर्ड के हस्तांतरण के रूप में, ये इंपॉर्टेंट नहीं। चलिए आगे चलते हैं। यूनेस्को की एक किताब डैश वाले एक बंधे हुए गैर को अधिक प्रकाश के लिए तौर पर, देखो इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। ई जर्नल डैश के लिए प्रयुक्त एक पद है, तो आपको पता ही, ई जर्नल इलेक्ट्रॉनिक पत्रिका। नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम प्रकाश किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट, ये लिख लो, ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसका आंसर क्या जाएगा 1900। इसलिए देखो, थोड़ा सा पढ़ने में मुझे भी थोड़ा टाइम दो यार, मैं भी तो इंसान ही हूँ, ये थोड़ी कंप्यूटर हूँ, मुझे पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा है। स्टाफ विकास के लिए पुस्तकालय कर्मचारी का समुचित किया गया, तो इसका आंसर है व्यक्ति और पेशेवर विकास। सार्वजनिक पुस्तकालय स्टाफ के लिए उपेक्षित मुख्य गुण और कौशल हैं, तो ये हो जाएगा इसका, देखो याद कर लेना, ए और बी जहाँ पे लिखा जाए या ऑल ऑफ दी मिल जाए, तो D में उसके आंसर होंगे वो। कौन से पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक न्यूजी पुस्तकालय, यानी कि पुस्तकालय के रूप में काम आता है, पुस्तकालय, तो इसका आ जाए दिल्ली लाइब्रेरी आ जाएगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर है 1912। चलो आगे चलते हैं। भारत के कितने राज्यों में जुलाई इतने तक, जुलाई, देखो ऐसे पूछे जाने चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे पूछे जाने चाहिए क्वेश्चन की जिससे क्या हो, पुस्तकालय विधेयक का लागू किया गया, तो ये आपको पता ही 19 तक सारे आ गए थे, 19 के 19। सार्वजनिक पुस्तकालय भारत के मानक ब्यूरो द्वारा दिशा निर्देश में निम्नलिखित में कौन सा ब्यूरो है, तो इसका आंसर है किसी पुस्तकालय के लिए उपेक्षित जगह ब्यूरो, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चले आगे चलते हैं। पुस्तकालय मानक पहलू के, ये इंपॉर्टेंट नहीं, चलो आगे छोड़ दो। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी की स्थापना का प्रयोजन क्या है, तो आपको पता है सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास के लिए वित्तीय और अन्य सहायता मुहैया कराना। चलो आगे चलें। किस सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए निम्नलिखित में कौन सी आवश्यकता
पूरी करने की ज़रूरत है, तो वो वजह स्थानीय समुदाय। संदर्भ में सेवाओं के लिए छोड़ो, आगे चलो। संदर्भ और रचना शब्द का पहली बार पत्रिका में डैश में सामने आया था, तो वो क्या था 1891। इस तरह के अटपटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुस्तकालय कानून डैश के विकास के संबंध में तो आपको पता सार्वजनिक होता है। RLF कार्यालय मुख्य रूप से पदेन सदस्य सचिव होता है, निर्देशक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हेरिटेज पुस्तकालय? तो हेरिटेज पुस्तकालय आपको पता है ललित कला पुस्तकालय, यानी कि ललित कला पुस्तकालय डी हो जाएगा ये। चलिए आगे। मुंबई स्थित एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी का पूरा नाम क्या है? आपको पता ही है, लिटरेरी। तो ये क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा, लिटरेरी पुस्तकालय, यानी कि ए हो जाएगा इसका आंसर। और मुंबई मराठा ग्रंथ संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो इसका हो जाएगा 1898 हो जाएगा। चलो, केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा, ये आपको पता ही है, आपको राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे चले। खुदाबख्श, ये आपको पता है पटना में है, इसको तो आपको पता ही है, इसका आंसर हो जाएगा पटना। चलो, अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालय किताबों के वर्गीकरण के डैश की, तो इसका आंसर हो जाएगा डेविड डेसिमल, यानी कि ये हो जाएगा बी। अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालय छाया प्रति लेने के लिए सेवा डैश होती है, तो ये हो जाता है आर्थिक अनुदान प्राप्त सेवा। ठीक है। शोध कोश, विश्वकोश, प्रकाश पुस्तकालय डैश के भाग के रूप में जानी जाती है, तो आपको पता है संदर्भ सेवा रेफरेंस के रूप में जानी जाती है। 60वें डैश सेवा विस्तार सेवा के दायित्व में आती है, ये छोड़ दो। डैश सरकार मदद करने बगैर अकेले दम पर जयपुर में एक सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया था, इसके चलाए यह पुस्तकालय का नाम लोकप्रिय हुआ था, तो वो कौन थे? मास्टर मोती लाल जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेटाबेस में। यह कथन किसने दिया गया? जिसके प्रकार हमारे पास टैंक और कुआं है, उसी प्रकार हमारे गांव में पुस्तकालय होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। KS असदुल्ला। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलो, दिल्ली क्या कह रहा है? आंध्र प्रदेश पुस्तकालय तीर्थ यात्रा का आयोजन कब किया है? छोड़ दो। दिल्ली सोसाइटी फॉर प्रोफेशनल एंड लिटरेसी एंड कल्चर, ये भी छोड़ दो। RRLF ने नेहरू युवा केंद्र संगठन की स्थापना मिलकर डैश के विकास के विकसित करने के लिए पहले शुरू किया था, तो उसका आ जाएगा सभी ग्रामीण पंचायत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लगा लो। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरनेशनल सोशलिस्ट डाटा सिस्टम के, ये देखो, ये पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल सोशलिस्ट डाटा सिस्टम की स्थापना 1900 इतने में डैश के द्वारा हुई, तो ये हो जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? छोड़ दो, इसका कुछ अगला चलो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी कंप्यूटर के हैं। MS वर्ड ये छोड़ दो, अनुकरण ये छोड़ दो। पोस्ट कोर, ये आपको बताया है, तो इसका आ जाएगा कोर, यानी कि कोऑर्डिनेशन, यानी कि ये आपको बताना है। चलो मैं खुद ही छोड़ देता हूँ आपको, आपसे मैं कहता हूँ PSOD की फुल फॉर्म बताओ, इसमें से इसकी फुल फॉर्म बता दो चारों की। जो भी वीडियो देख रहा है ज़रूर बताओ, जिससे आपको एक क्वेश्चन। और बनाया किसने? लूथर गुलिक ने बनाया कि हेनरी फेबल ने बनाया? ये बताओ। चलो, आज पुस्तकालय के अभिप्राय रजिस्टर को तैयार किया जाता है, तो वो क्या होता है? आपको पता ही है, इसका हो जाएगा किताबों के पुस्तकालय जिसमें क्रम और प्राप्ति की जाती है, क्रम के उसके अनुसार किया जाता है, एक्सेशन रजिस्टर कहते हैं जिसे। चलो आगे चलते हैं। ग्रंथालय ज्योति, यानी ग्रंथालय ज्योति 1910 से इतने तक की अवधि में पुस्तकालय आंदोलन के डैश के लेखक और भाषणों के संग्रह, तो उसका है, इसका हो जाएगा न्यूक्लर इनियाकी वेक्टोमेरियन, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलो आगे चलते हैं हम। सरस्वती साम्राज्य भवन डैश में विजयवाड़ा, यानी कि आ सकता है, इतना इम्पोर्टेंट इतना इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस साइंटिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किस संगठन में लाइब्रेरी सोसाइटी के साथ 1912 में सिप्लेक को गठन किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय, यानी ILA आपको पता ही है सारा, ये तो 33 में। द लॉ ऑफ लाइब्रेरी या ग्रंथ वेद के लेखक कौन है? तो वो हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा I.K. विकट रोमन, यानी कि हो जाएगा B हो जाएगा इसका आंसर।
चलिए, नालंदा डाटाबेस और आइडियल लाइब्रेरी, तो इसका आंसर है ILA। KP सिंधी समिति के सिफारिश में डैश पुस्तकालय के, तो यह सार्वजनिक पुस्तकालय हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इस, यानी कि इम्पोर्टेंट है ये, और इसमें पूछा जाता है अरेंज करने का, ये भी ध्यान करना है। UDC आपको पता ही, छोड़ दो। कोलन वर्गीकरण पुस्तकालय संख्या सूत्र के, ये आपको पता ही 8 है। DDC के नवीनीकरण संस्करण में कितने टेबल हैं, तो आपको पता होना 6 टेबल है। 6 टेबल है, याद कर लेना, 6 टेबल है। कोलन वर्गीकरण के स्पेस आइसोलेट डैश का ब्लॉक है, तो यह हो जाएगा 2। ठीक है। कोलन वर्गीकरण में छठे संशोधन में के अनुसार पुस्तकालय वर्गीकरण की तालिका कितनी है, इसमें 5 है। एक में 6 है, एक में 5 है। वर्गीकरण उपयोग नामक पुस्तक SR रंगनाथन द्वारा किया गया था, तो वो किया गया था 37 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान कर लेना। किस दस्तावेज के कोलन संख्या की शामिल किया गया है, तो इसका वर्गीकरण संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 18 को छोड़ के एंग्लो अमेरिकन कोड विकास किस प्रकाशित हुआ था, 1908 में। AACR 2 AACR 2R, ध्यान कर लेना, इस सारे पूछे गए हैं। ये किससे संबंधित है, ये तो आपका पता ही है आपको, ये आपका विज्ञान और शिक्षक से संबंधित है। AACR 2 संपादन कार्य किससे समय, दस्तावेज शीर्षक हो जाएगा इसका आंसर, यह आ जाएगा दस्तावेज शीर्षक। चलिए आगे चलते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के यानी कि इसका आ जाएगा शीर्षक के पीछे, यानी कि इसके आंसर हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, टाइम भी आज ज़्यादा हो जाएगा। CC के अनुसार मुख्य पृष्ठ खंड में संख्या होती है, तो वो होती है 6। आज वीडियो शायद आपको लेट मिले थोड़ी सी। मेडिकल लाइब्रेरी के विशेष शीर्षक के लिए मेडिकल लाइब्रेरी का ये हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, मेडिकल लाइब्रेरी का एक बार पूछा गया है। आइए, भारत में ये आपको पता ही है कौन है, निस्केर, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। बोर्ड ऑफ, ये इंपॉर्टेंट छोड़ दो। डॉक्टर रंगनाथन ने डैश के पुस्तकालय में देश विभिन्न कार्यों को विभिन्न किया है, तो इसका आ जाएगा आपको पुस्तकालय प्रशासन। इफ्लेनेट के विकास में पुस्तकालय, ये आपको पता ही है, ये आपका 16 है। इफ्लेनेट 16 हो जाएगा, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा 16। ठीक है। आर्कडेक्स, ये आपको पता है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और प्रकाशन कहाँ होता है इसका, FAO। ठीक है। सोल सॉफ्टवेयर क्या है, सोल सॉफ्टवेयर डैश का मॉड्यूल है, तो वह जाता है इसका 6 का, यानी कि 6, अरे पेन नहीं चला, 6। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका, यानी कि आज जो KVS का पेपर था वो करा दिया है। KVS के पेपर में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको सारे करा दिए। कल DSSS भी करा दिया था, आज इसका करा दिया। एक इसरो का करा दूंगा मैं, NVS का करा दूंगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान का करा दूंगा। जितने मुझे सारे पेपर मिलेंगे उसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दूंगा। थोड़ा सा वीडियो लेट मिल सकती है आपको, क्योंकि क्या नाम टाइम लगता है इसमें, इस तरह की वीडियो बनाने में और आपको पेपर को ढूंढने में। ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से शेयर करें। और जिसे भी TSSS की ओल्ड पेपर की बुक लेनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप ले सकते हैं 30 रुपये में। ठीक है बच्चों, थैंक